हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के आवासीय परिसर में संविधान गौरव अभियान का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी शामिल हुए। हजारीबाग सांसद श्री मनीष जायसवाल भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस अवसर पर बरही विधायक आदरणीय श्री मनोज यादव जी, बरठा विधायक श्री अमित यादव जी, हजारीबाग भाजपा जिलाध्यक्ष श्री विवेकानंद सिंह और हजारीबाग भाजपा के कई वरिष्ठ एवं गणमान्य नेता भी उपस्थित रहे। संविधान न केवल विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बल्कि ये देश की एकता, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का आधार भी है। सभी से संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने और इसके प्रति सम्मान बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने संविधान के प्रति आदर और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए और भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव यात्रा के माध्यम से, संविधान गौरव अभियान के माध्यम से पूरे देश में ये जो महान हमारा जो संविधान है उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसका जो है गाथा लोगों के बीच में रख रहे हैं। ये संविधान ही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही है, जिससे कि हर चीज गाइडेड आज के दिन में। आज हमारी सुरक्षा है तो उसी से है, सड़क है तो उसी से है, शिक्षा का अधिकार भी है तो उसी से है, जितना भी हमको अधिकार मिलता है वो उसी से है। लेकिन दुख दुर्भाग्य है कि वैसे लोग जिन्होंने संविधान की धुरियां उड़ाई हैं, लोग समझें कि जो इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी में क्या क्या काम नहीं हुआ था। संविधान को अगर कभी सस्पेंड किया गया तो केवल उसी समय में सस्पेंड किया गया था, इमरजेंसी के समय में। दूसरा किसी ने संविधान के साथ कोई मेजर छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को पहले तो चुनाव में हराया 2 बार, 52 में और 54 में। उनको सम्मान नहीं दिया। उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर उनको पद्म पुरस्कार आज मिला तो भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में मिला। किसने रोका था उनको कांग्रेस को देने से? लेकिन कांग्रेस हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ही रही, वो कभी भी उनके पक्ष में नहीं रही। लेकिन आज जब संविधान का वोट के मामले में अगर एडवांटेज देने का बात हो तो कम से देखिएगा कि कांग्रेस के सभी लीडर संविधान को ऐसे अपने दिल से लगा करके घूम रहे हैं। उस संविधान में अंदर कुछ लिखा हुआ हो ना हो, पन्ना ब्लैंक हो, संविधान में कितना पेज है इसकी जानकारी भले ही उनके नेता को हो नहीं हो, लेकिन फिर भी संविधान को महत्वपूर्ण मानने वाली पार्टियां आज सड़क पे घूम घूम करके संविधान की दुहाई देते चल रही है। यहाँ के लोग जानते हैं कि कैसे कांग्रेस ने संविधान की धज्जी उड़ाई है, कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। और अगर बाबा साहब का सम्मान इस देश में है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको सम्मान देने का काम किया है। इस संविधान गौरव अभियान के माध्यम से हम लोग जन जन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हमारा संविधान महान है। हमारे संविधान को कोई भी व्यक्ति इसको खत्म नहीं कर सकता। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही इस देश में है, तब तक ये हमेशा चलता रहेगा। हमने किया, सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग हमने किया, आपातकाल हमने लगाया। हमने 42वां संशोधन कर न्यायपालिका को उसके पर कतरे हम माफी मांगते हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए। उनकी दादी के पिताजी ने क्या क्या भारतीय संविधान। और बाबा साहब अम्बेडकर अब तो अभी ये कह रहे थे कि भाई मनमोहन सिंह पता नहीं क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का नाम मनमोहन सिंह के सामने रखना तो चाहिए। फिर बड़े अर्थशास्त्री भारत रत्न नेहरू खानदान को मिलना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिलना चाहिए, सरदार पटेल को नहीं मिलना चाहिए। तो इनको सुबुद्धि आए, क्योंकि ये तो संविधान को भी एक पॉकेट डायरी बना दिया उन्होंने, शो ऑफ, वोट मांगने की एक चीज बना दी इन्होंने। आप देखो संसद भवन में खड़े होकर जहां माननीय स्पीकर बैठते हैं, खुद ही में एक मंदिर है, वहां आप शो ऑफ कर रहे हो, मैं शपथ लेता हूं। अरे खुद ही मंदिर है।
अब चुनाव वोट मांगने की चीज संविधान नहीं है। सीखना है मर्यादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखें, जिन्होंने संसद भवन प्रवेश कर तुरंत ही शीश झुकाया, संविधान के आगे शीश झुकाया और लगातार 2010 से संविधान की यात्रा निकाली। हाथी के मस्तक पर रहकर सीखो, ये सीखने की चीज है। लेकिन राहुल गांधी तो सीखते कुछ नहीं है, उनको तो मीडिया में आना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। भारत को भी अगर अशब्द कहना पड़े कह दो, कोई बात नहीं, मीडिया में तो चलेंगे ही। विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। मन से आप ये हमेशा ऐसी बात बोलते हैं ताकि भारत के नागरिकों के खिलाफ, भारत के ऐसे संसाधनों के खिलाफ हमेशा राहुल गांधी का यही आचरण है। राहुल गांधी को आपने बांसर तक कह दिया था। हाँ, तो उनका कृत्य ऐसे था ना, आप पूछो ना इनसे, नेता प्रतिपक्ष हो ना, किस कदर क्यों करके उसे ऐसे भैया आदरणीय हो, संवैधानिक पद पर हो। और संसद भवन में जो मकर गेट पे लोग जब खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं, हमेशा इंडी गठबंधन वाले करते हैं, तो वहाँ जो फोर्सेज है वो एक कॉर्डन ऑफ कर देती है, हम लोग बगल से जाते हैं। और उस दिन इंडी गठबंधन के लोग दूसरी जगह कर रहे थे और हमारे एनडीए गठबंधन के लोग मकर गेट, तो इनको भी चाहिए था कि भी ये जहां कॉर्डन ऑफ वहां से जाते, लेकिन इनकी मंशा गलत थी। इन्होंने सोचा कि मैं घुसूंगा और मेरे साथ कुछ हो जाए, वो प्लांटेड था। और तभी उनको लगा रहे हमसे तो कोई भाजपा का शानदार एनडीए गठबंधन तो कुछ दुर्व्यवहार कर ही नहीं रहा है, तो भवास में आ गए, तो हमारे वृद्ध सांसद को मार के गिरा दिया, मुकेश राज को मार के गिरा दिया। तो ये भाव है इनका, ये क्या कहते हैं क्या करते हैं खुद ही नहीं पता है। तभी तो इंडी गठबंधन के अब साथी छोड़ छोड़ के भाग रहे, हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सनम। अब देखो आप सब छोड़ छोड़ भाग रहे, करे कहाँ इनके चक्कर में पड़ रहे हो। तो राहुल गांधी, इनको अभी संविधान की मर्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारतीय लोकतंत्र में कैसा व्यवहार होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इन्होंने तो पर्चा फाड़ अपने कैबिनेट के डिसीजन को फेरते हुए शासन की ओर देखा था। तो ये मर्यादा क्या होती है, तो अभी हम क्या कह सकते हैं, उनके बारे में बोलना ही हमको लगता है कि उचित नहीं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, हमारे गुरुजन बोल चुके हैं, अब उन लोग के बोलने के बाद बोलना तो समझिए सूरज को दीपक दिखाने के जैसा होगा। और हमारे चीफ गेस्ट भी, उनकी बातों को सुनना है, कार्यक्रम लंबा होते जा रहा है। एक ही लाइन कहना चाहेंगे, सीनाजोरी और चोरी दोनों नहीं चलेगा। कांग्रेस ने जिस तरह से छेड़छाड़ किया है, अब उन्हें डर सता रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कठोर कदम उठाया है संविधान को बचाने का, तो उनकी नींद उड़ी हुई है। और उनके नेता, जिनको ये पता नहीं है कि संविधान में है क्या, कभी संविधान पढ़े नहीं, संविधान में कितने पन्ने हैं उन्हें ये भी पता नहीं, और संविधान लेके घूम रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संविधान गौरव यात्रा निकाला है, हमारे सारे कार्यकर्तागण से निवेदन है कि हम लोग घर घर तक जाएं, संविधान के बारे में बताएं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ करते आ रही थी। अब ये हम लोग चलने नहीं देंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं।